आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाहे अमल होगा? मेरा बाप दलेर था, इसलिए दलेराना सलाहियतें मेरे अंदर है। 16 साल मैंने अपने मुर्शद को सुना है। तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे पाएंगे? ये तो हकूकुल्लाह की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खान के पैरे के लिए हमने मुर्शद चौक बना लिया। इन्होंने कुर्बानी कौन सी दी है, मुझे एक बता दे। इलेक्शन तो होते हुए नजर नहीं आ रहे और इस तरह का भी कराएगा भाईजान, अपने पाँव की जूती बनाना चाहते हैं। ईद पे भी यहाँ पे डेरे जमा के रखेंगे? सर हमारा डेरा तो यहाँ पर लगा है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन के साथ निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, जहां से चाहेंगे चश्मा वहीं से निकलेगा। मुर्शद चौक ज़मान पार्क में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मशहूर टाइगर। सर बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तारी का दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया है। अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया। वकास अमजद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत टाइगर कारकुन थे, यहाँ पे सहरो अफ्तार में अभी हम रोज़ उनको देखते थे। क्या समझते हैं आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाहे अमल होगा? और मैं ये पहले कहा करता हूँ कि ये तो इन्होंने कौम बनाने में जो किरदार अदा करना चाहिए था, इनको ये नेगेटिव कर रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से पॉजिटिव होता जा रहा है। क्योंकि ये हजूम हुआ करता था, इनको आपस में मोहब्बत नहीं हुआ करती थी। पठान पठान से लड़ता था, बलोची बलोची से लड़ता था, आपस में नहीं लड़ते थे, आपस में ही लड़ते थे। कि उस दिनों में जब वो एक डायरी लेकर और एक पेंसिल लेकर निकला वहाँ से, तो पूरी दुनिया की माएँ भी, बहनें भी, बाप भी, बुजुर्ग भी, नौजवान भी रो उठा, आंखों में आंसू आ गए इस कौम के। ये हजूम हुआ करता था उस दिन। मैं समझता हूँ ये कौम पहली दफ़ा बनी, पहली सीढ़ी पर इन्होंने पाँव रखा और ये कौम बनी। लिहाजा हमारा हक है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा भी आईडी कार्ड वही है जो पाकिस्तान के पास इन लोगों का है। तो लिहाजा इनके पास कुछ ज़्यादा हक नहीं है। कुर्बानियाँ हम देते आ रहे हैं, डंडे हम खा रहे हैं, सारा कुछ हम कर रहे हैं, तो मुल्क हमारा है फिर। अच्छा, एक तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, शायद उसको पेड जो भी काम करवाया जाता है उसको पे किया जाता है। आप सोशल मीडिया पर देखें, सोशल मीडिया के हैंडल ट्विटर पर यह कहा जाता है कि शायद उनको पे किया जाता है। तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी अरसे से मौजूद हैं, क्या आपको भी कोई इस तरह की ऑफर्स होती हैं या पे किया जाता है? सर मेरे ऊपर जो पेड है ना, और मेरे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है और मेरी जो परवरिश है, वो दो लोगों ने की है। एक मेरे बाप ने की है, वो दलेर बाप हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। मेरा बाप दलेर था, इसलिए दलेराना सलाहियतें मेरे अंदर है। उसके बाद 15 साल मैंने एक शख्स को सुना है, 16 साल मैंने अपने मुर्शद को सुना है और उसको मैं कायद मानता था। जिस दिन उसने मेरा ईमान रब की ज़ात पर पुख्ता कर दिया, नबी का इश्क मेरे दिल में डाल दिया, उस दिन से मैंने उसको मुर्शद मान लिया। क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। उसने ये किरदार अदा किया, हम लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा हो गई, मैंने उसको मुर्शद मान लिया। मेरी मर्ज़ी है। बात यह है कि गिरफ्तारियों से ना तो हम डरने वाले हैं, और आपको अच्छी तरह पता लग गया है कि 200-250 लोग भी यहाँ पर अगर खड़े हों तो वो आपको खान नहीं देंगे किसी सूरत पर। तो आप हमें एक एक को उठा रहे हैं, तो एक एक को उठाने से 23 करोड़ जेल में तो नहीं जा सकता। तो खान के पैरे के लिए हमने मुर्शद चौक बना लिया। अब किसी की गंदी मैली नज़र पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला जब तक मुर्शद चौक क्रॉस नहीं होगा, जब तक इमरान खान यहाँ पर महफूज रहेगा इंशाअल्लाह ताला। उसकी दुआ और उसकी ज़िंदगी उसके लिए की जाती है जो हमें बचाने आया है, जो 26 साल से हमारे लिए कुर्बानियाँ दे। इन्होंने कुर्बानी कौन सी दी है, मुझे एक बता दें। इनके ये जो पेड़ वाली बातें करते हैं, ये पेड़ करवा के भी कर रहे हैं। मरियम नवाज़ क्या कर रही है, लोगों को पैसा दे रही है, सबूत भी बाहर आ रहे हैं। कभी फ्रूट में चम्मच मिला रही है, क्योंकि चम्मचगिरी उसका पेशा है। उसका बाप का भी चम्मचगिरी पेश आ रहा है, उसका भी आगे से वही है। उसने चमचियाँ रख ली हैं, बाप चमचे रखता था। फ़र्क इतना सा है, बाप भी मुल्क लूटने आया था और मुल्क की आवाम को बेवकूफ़ बनाने आया था। बेटी भी वही किरदार कर रही है, चाचा भी वही किरदार कर रहा है, भाई भी वही कर रहा है। और अब 23 करोड़ आवाम जब फैसला कर ले, तो मुझे बताएं कौन सी रियासत अपनी कौम का मुकाबला कर सकती है कोई रियासत? भाई हमारा फैसला है, हमारा मुल्क है, हम जिसको दिल करेगा तख्त पर बिठाएंगे। तुम इलेक्शन करवाओ, नीट एंड क्लीन करो, कर सकते हो तो करप्शन भी करो। मेरा देख लो, मेरे रब का फैसला क्या आता है। अगर इज्जत जिल्लत का मामला अल्लाह ताला के पास है, तो फिर तुम्हारी की गई करप्शन भी उल्टी हो जाएगी। जीत इमरान खान ने जाना है। इस बार मरियम कहती कि यूथ की जो फोर्स है, नौजवानों की जो ताकत है, वो अपने साथ मिलवाने जा रही हैं। और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा वो उसकी कंपेन भी कर रही हैं, बहुत सारे हलकों में जा रही हैं और वो बाकायदा इस वाले से वर्क कर रही हैं। तो क्या समझते हैं कि हिना परवेज़ भट्ट कामयाब हो जाएंगी इस वाले? सर मेरी बात सुने, मरियम को एक पैगाम तो आप पहले सबसे ये दें कि वो पीटीआई की यूथ को आई लव यू के पैगाम ना दे। ये आई लव यू वाले नहीं हैं। ये उन्होंने कहा नहीं मैं यूथ को पैगाम देती हूँ मोहब्बत भरा, ये भरा वो भरा, मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे पास क्या है?
ان کی تو مجبوری دوپٹہ لے لیا، لیکن جو دوپٹہ لیتی تھی، جو فاطمہ کی قدر کرتی تھی، جو محمد کے پیغام کو مانتے تھے، انہوں نے ان کے دوپٹے بھی چھین لیے صرف آٹے کی لائن کے لیے، صرف ان کو بھوکا کرنے کے لیے۔ پھر بھوکا کر کے اپنے جلسوں میں بریانیاں پکاتی ہے یہ عورت۔ الیکشن تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور اس طرح کا بھی کرائے گا بھائی جان، ان کا باپ، ان کے باپ کی پھٹ جائیں گی، یہ الیکشن کرائیں گے، خوف اتنا بھر دیں گے ان کے اندر۔ کہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے اور واپس آ کے دوبارہ کمپین چلائے گا، مریم نواز کے ساتھ ابھی عمرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے پائیں گے اس دفعہ؟ سر نواز شریف اگر ملک پاکستان میں آئے گا نا تو میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ مرشد کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں کروں گا، حقوق اللہ معاف کر دوں گا۔ یہ تو حقوق اللہ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، حقوق العباد کو زمین پر رول رہے ہیں، اپنے پاؤں کی جوتی بنانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کے بعد ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ خوف کے بت مرشد نے توڑوا دیے ہیں۔ عید آ رہی ہے، سر پر عید ہے، تو عید پہ کیا تیاریاں ہیں؟ آپ عید پہ بھی یہاں پہ ڈیرے جما کے رکھیں گے؟ سر ہمارا ڈیرا تو یہاں پر لگا ہے کہ ہم نے یہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کسی ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ نہیں آئے ہوئے۔ میں خان کا نظریاتی ورکر ہوں اور مرید ہوں اس کا۔ ہاں، سب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ مجھے یہ بتائیں، ایک 15-16 سال بندہ ایم این ایز ایم پی ایز کے خلاف، وڈیروں کے خلاف لڑ رہا ہے، آپ اسی کو اٹھ کے کہیں گے کہ اس سے لسٹ بنوا کر لے آؤ، مجھے غلامی کرواؤ گے پھر اس کی؟ میں نہیں جانتا کسی ایم این اے ایم پی اے کو، میں خان کو جانتا ہوں۔ جب سنا اس کو، دیکھا اس کو، لڑا اس کے لیے، مرا اس کے لیے، جانے دینے کے لیے تیار ہوں، بیٹھا ہوں 3 مہینے سے یہاں پر، تو خان سے ڈائریکٹ ملوں گا نا بھائی۔ اور میں خان کو انشاءاللہ تعالیٰ 126 دن خان بیٹھا ہے، اگر وہ مجھے بٹھانا چاہتا ہے 396 دن تو میں بیٹھا ہوں۔ اس دفعہ کیا پیغام دیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرے گی؟ سر مجھے یہ بتائیں، میں 15 سال پاکستان تحریک انصاف میں خان کے نظریات پھیلانے والا بندہ ہوں، کیا آپ کو یہاں بیٹھ کے لگتا ہے کہ میرے اندر کسی اور کے نظریات آ سکتے ہیں، کسی اور کی محبت آ سکتی ہے؟ یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں اور آپ کے دیکھنے والوں پر چھوڑتا ہوں۔ 15 سال ان وڈیروں نے مجھے عہدہ نہیں دیا، میرے پاس پی ٹی آئی کا ٹیگ نہیں دیا کہ غلامی کرو گے ہمارے ڈیرے پر، ہماری پراٹھوں کے دروازے کھولو گے، ہماری چائے کے کپ اٹھاؤ گے۔ ان لوگوں کو عہدے دیے جاتے ہیں، میں نے نئی غلامی قبول کی، نئی عہدہ لیا، لیکن نظریات کو عہدے داروں سے زیادہ اپنے ضلع میں مضبوط کیا الحمدللہ۔